गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हम लोगों ने जो रिसर्च की हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया था, जिसमें मैं आप लोगों से रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बारे में बात कर रहा था। और रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बाद में मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था वो था टाइप ऑफ रिसर्च। वो क्या था जी? वो था टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च को अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो उसमें मैंने आप लोगों से जिस टॉपिक के ऊपर बात की थी वो मैंने आप लोगों से बात की थी कि भैया हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर मैंने आप लोगों से बात कर ली थी। हिस्टोरिकल रिसर्च के बाद में आप लोगों से मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में ही बात कर ली थी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद में आया था हमारा एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च, यहां तक हम लोगों ने कल 3 टाइप की जो रिसर्च थी, 3 टाइप की रिसर्च के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर ली थी। यस और नो कर ली थी। अब हम थोड़ा सा यहां से आगे चलते हैं। अब हम यहां से थोड़ा आगे प्रस्थान करते हैं जी। तो इसके बाद अब मैं आप लोगों से बात करूंगा जो अगली रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च। और उस रिसर्च के बाद में जो अगली रिसर्च आएगी हमारी, वो आएगी हमारी इंपेरिकल रिसर्च। कौन सी आएगी जी? इधर लिख देता हूं मैं। वो आएगी हमारी इंपेरिकल रिसर्च। कौन सी रिसर्च आएगी जी? इंपेरिकल रिसर्च। अब आप पूछोगे सर ये इंपेरिकल रिसर्च क्या होती है? तो मैं आपको बोलूंगा बड़े प्यार से कि जब मैंने आप लोगों को रिसर्च का नेचर पढ़ा रहा था तब मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि रिसर्च हमेशा इंपेरिकल होना चाहिए। यानी आपको जिस विषय के ऊपर अनुभव है, जिस विषय का आपको पहले से ज्ञान है, उसी विषय के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, उसी विषय के ऊपर आप किसी समस्या को ध्यानपूर्वक ढूंढ सकते हो। यही पढ़ाया था। अब इंपेरिकल रिसर्च क्या होता है सर? तो इंपेरिकल रिसर्च का मतलब होता है अनुभवात्मक अनुसंधान। इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च को अनुभवात्मक अनुसंधान कहते हैं। इस अनुसंधान के अंदर क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो रिसर्चर किसी भी समस्या को ढूंढेगा। मान लो उसके सामने कोई सी भी समस्या हो सकती है, रिसर्चर के सामने कोई सी भी समस्या हो सकती है। जैसा थोड़ी देर के लिए उसको ये देखना है कि जो लोग ना म्यूजिक सुनते हैं वो मेंटली ओवर थिंकिंग से फ्री रहते हैं। वो लोग मेंटली स्ट्रेस से, टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से फ्री रहते हैं। एक रिसर्चर के पास ये विषय है रिसर्च करने का, इस टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। तो वो ना किसी भी चीज को, जब इस समस्या को ढूंढने का प्रयास करेगा कि जो लोग गाना सुनते हैं, जो लोग म्यूजिक सुनते हैं, वो टेंशन डिप्रेशन से कैसे फ्री रहते हैं, तो वो क्या करेगा, वास्तविक दुनिया के अंदर जाके अनुभव करेगा। वास्तविक दुनिया के सामने जाके प्रैक्टिकल चीजों को देखेगा हकीकत में कि सचमुच क्या म्यूजिक सुनने से सचमुच ये चीज हो रही है। समझ में आ रहा है? वो खुद अनुभव करके देखेगा। क्या करेगा? खुद अनुभव करके देखेगा ये चीज। उसे कहते हैं इंपेरिकल रिसर्च। तो इंपेरिकल रिसर्च को हम क्या कहते हैं जी? कि उस चीज के ऊपर रिसर्च करना, उस विषय के ऊपर रिसर्च करना जिस विषय का आपको पहले से क्या हो, अनुभव हो। उस समस्या को अनुभव करना, खुद से किसी समस्या को फील करना, किसी चीज को, और फिर उसका रिजल्ट निकाल के लेके आना, वो होती है इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने कई बार कवि सम्मेलन सुना होगा ना जी। हर किसी ने कभी ना कभी तो यूट्यूब पे या टीवी पे कभी ना कभी तो ये चीज सुनी होगी सब लोगों ने।
कभी ना कभी आप लोगों ने, कभी ना कभी क्या किया होगा आप लोगों ने, कवि सम्मेलन को तो सुना ही होगा, या सुनो, सुना ही होगा। तो एक बात बताओ, जितने भी कवि होते हैं, जो बहुत अच्छे पोइट होते हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, आप लोगों ने उनके अंदर एक चीज गौर की होगी कि वो लोग ना लिखते समय वो लिखते हैं जिस चीज को उन्होंने फील किया है, जिस चीज को उन्होंने सचमुच महसूस किया है, वो लोग केवल वही चीज लिखते हैं। कभी इस चीज के ऊपर नोटिस करना। तो वही चीज लिखेंगे जिस चीज को उन्होंने फील किया होगा, जिस चीज को उन्होंने पहले से महसूस कर रखा होगा, वो लोग केवल वही चीज क्या करते हैं, लिखते हैं। वही चीज आपको कविताएं, शेर और शायरी के रूप में सुनाते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो आप एक बात बताओ, उनके जो महसूस की हुई चीजों को आप किस तरीके से शब्दों के ग्रुप के रूप में सुनते हो ना, जो आप लोगों को अच्छा लगता है कि इंतजार करेंगे तेरा, ये जितनी भी चीजें हैं आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो ये सब क्या है, जो कवि ने क्या किया, अनुभव किया खुद से, और खुद से अनुभव करके किसी चीज को आपको ढूंढ के निकाला। कोई चीज आपके लिए क्या करी उसने, सॉल्यूशन को ढूंढ के निकाला। हम उसे क्या कहते हैं, इंपेरिकल रिसर्च कहते हैं। तो इंपेरिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जो एक शोधकर्ता होता है, जो एक रिसर्चर होता है, वो पहले क्या करता है, किसी भी चीज को महसूस करता है खुद से क्या करता है, फील करता है, और उसके बाद वो किसी सॉल्यूशन तक पहुंचता है। उसके बाद किसी समस्या का क्या निकालता है, हल निकालता है। तो इसे क्या कहते हैं जी, इंपेरिकल रिसर्च, यानी अनुभव आत्मक अनुसंधान। इसके बाद में जो अगला रिसर्च का टाइप आता है हमारा, इसके बाद में क्या आता है, जो हमारा अगला रिसर्च का टाइप आता है, वो टाइप क्या है, इंपेरिकल रिसर्च के बाद में ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च के बाद में क्या आएगा जी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च अनुभवात्मक अनुसंधान, कि आप किसी चीज को खुद से फील कर रहे हो, किसी भी चीज को केवल पढ़ के समझ के मान नहीं रहे हो, आपने उस चीज को जाके प्रैक्टिकली फील भी किया। तो इंपेरिकल रिसर्च। एक होता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। एक क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, कि उस विषय, किसी भी विषय के ऊपर क्या करना, रिसर्च करना। तो आप किसी भी विषय की समस्या को कैसे ढूंढोगे, आप उसको ऑब्जर्वेशन के जरिए ढूंढोगे। ऑब्जर्वेशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आसान भाषा की अगर बात करूं तो, कि किसी भी चीज को ना, आसपास आपके जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपको आसपास होता हुआ दिख रहा है, उस चीज को बिना छेड़छाड़ करे होने देना, और बस ये चीज महसूस करना कि आखिर ये किस तरीके से हो रही है। केवल उस चीज के ऊपर ध्यान देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ना, आप लोगों के घरों में जब शादी वादी होती होगी, तो घर में ना बड़े फूफा उफा जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना आपके घर में, बुजुर्ग लोग, एजेड लोग, वो कोई काम वाम नहीं करते, बस जो भी काम हो रहा होता है ऐसा हाथ पे हाथ बांध के कुर्सी पे बैठ के बस ऐसे नजर रखते हैं। वो कुछ नहीं बोलेंगे, ना कुछ करो, ना ऐसा करो, ना वैसा करो, बस वो देखते रहेंगे कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, केवल ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। और बहुत अति होगी तो किसी चीज के ऊपर सॉल्यूशन बताएंगे कि बेटा इस तरीके से ये काम करो तभी ठीक हो पाएगा, हम हमारे जमाने में यही करते थे। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंदर रिसर्चर केवल ऑब्जर्व करता है, चीजों को महसूस करता है बिना किसी छेड़छाड़ के, जो वो हो रहा है केवल होने देता है। और क्या करता है, ऑब्जर्व करके क्या करता है, किसी चीज के सॉल्यूशन को ढूंढने का, किसी भी समस्या के समाधान को ढूंढने का क्या करता है, काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो जासूस लोग होते हैं, कौन लोग, जो जासूस एजेंट होते हैं, एजेंट जासूस लोग होते हैं, जो जासूस लोग हैं जी, जासूस एजेंट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा ये ना कभी कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे कोई सी काम में। अगर इनको कोई चीज जासूसी करनी हो ना, चुपचाप से आसपास जो हो रहा है ना वो चीज होने देंगे, और बस उसकी खबर जो है वो आगे क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते। और उस खबर के आधार पे, उस सूचना के आधार पे हम क्या करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का काम करते हैं, जो समस्या है उसका समाधान निकालने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। जितने भी जासूस घूम रहे हैं, कभी मोसाद के घूम रहे होंगे, कभी रॉ के घूम रहे होंगे, कभी आईबी के घूम रहे होंगे जासूस,
है ना जी। कभी CIA के जासूस घूम रहे होंगे, कहीं ना कहीं जिसके भी जासूस घूम रहे होंगे वो सारे के सारे जासूस ना केवल ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो केवल चीजों को होता हुआ देखेंगे, परखेंगे और ऊपर क्या भेज दे, खबर भेज देंगे। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। समझ में आया कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके क्या कर लेना, किसी भी चीज का समाधान ढूंढने का प्रयास करना, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। क्या कहते हैं जी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। अगली जो रिसर्च आती है उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। क्या कहते हैं जी, अगली जो रिसर्च होती है उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। ये सारे रिसर्च के टाइप पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये तीनों रिसर्च आपकी जो एमपीएड के स्पेशली बच्चों के लिए मैंने क्लास रिकॉर्ड की है ना। मैंने ये क्लास यूजीसी पेपर 1 के लिए मैं बना रहा हूं ना, ये क्लास यूजीसी नेट पेपर 2 फिजिकल एजुकेशन उसके लिए भी नहीं है, क्योंकि उसमें रिसर्च बहुत ज्यादा डीप में है उसके अंदर रिसर्च। ठीक है, आप लोगों को इतना डीप में पढ़ना ही नहीं, जितना आप लोगों के सिलेबस के अंदर आप लोगों को पास होने के लिए रिक्वायर्ड है, केवल उतनी ही रिसर्च मैंने आप लोगों को इस पूरे 4-5 वीडियो होने वाले हैं। यूनिट 1 आज के वीडियो के अंदर यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, तो यूनिट 1 में मैंने उतना ही आप लोगों को पढ़ाया, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, फिजूल का बोझ जरा सा भी आप लोगों के ऊपर नहीं डाला। तो एक्शन रिसर्च के बारे में अगला बात करता हूं कि जी एक्शन रिसर्च क्या होती है। कौन सी रिसर्च जी, एक्शन रिसर्च। कि सर ये एक्शन रिसर्च क्या होती है, कौन सी रिसर्च, एक्शन रिसर्च। कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। अब जरा यहां ध्यान दो कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर होती है। इधर रुक जाओ। तो सर एक बात बताओ, समाज के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है क्या वो रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है, वो कहां से आई है वो समस्याएं सर, आप हमें ये बताओ। एक सेकंड रुक जाओ, बता रहे हैं। यहां देखो, एक बात बताओ, इस समाज के अंदर अगर कोई समस्या है तो क्या वो मेरी पर्सनल समस्या है, नहीं, वो पूरे समाज की समस्या है। अगर मान लो कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर क्यों फैल रहा है, तो ये समस्या मेरी पर्सनल है कि पूरे देश की है। आप बोलोगे सर ये तो पूरे देश की समस्या है, ये मेरी पर्सनल समस्या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई सा भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर केस क्यों हार गया, तो ये पर्सनल समस्या है कि पूरे समाज की समस्या है जी। टीवी के ऊपर रात में 8 बजे आके मोदी जी अनाउंसमेंट करेंगे कि आज फलाना फलाना इंसान को कोर्ट में ये सुनवाई हुई, तो हमें बता करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होता है क्या, नहीं। तो एक होती है पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम, किसी एक व्यक्ति की समस्या, और एक होती है पूरे के पूरे समाज की समस्या। समझ में आ रहा है, एक होती है पूरे के पूरे समाज की समस्या और एक होती है किसी पर्सनल व्यक्ति की समस्या। तो एक्शन रिसर्च क्या होती है, जो किसी पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति की समस्या है, जो किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल व्यक्ति की समस्या है, वो इंडिविजुअल समस्या का समाधान ढूंढने का काम एक्शन रिसर्च करती है। कौन करती है जी, एक्शन रिसर्च करती है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के अंदर सही अच्छे अंक नहीं ला पा रहा, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उसकी पर्सनल समस्या है, पूरे देश की समस्या थोड़ी जी। तुम क्या पर्सनल चीजों के चक्कर देश को मरवा दोगे, उसकी पर्सनल क्या है, समस्या है। तो अब क्या होगा, वो विद्यार्थी के ऊपर उसकी पर्सनल समस्या है ना, उसकी पर्सनल समस्या के ऊपर एक्शन रिसर्च की जाएगी, जो केवल और केवल पर्सनल समस्याओं के लिए ही होती है, इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर ही होती है, जो डेली प्रैक्टिस करता है। डेली प्रैक्टिस का मतलब रोजाना अभ्यास करता है, उस अभ्यास में उसको कोई ना कोई समस्या हो रही है, इंडिविजुअल समस्या है, तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति की समस्या का समाधान करना, ठीक है, जो वो डेली प्रैक्टिसेस में कर रहा है उसका समाधान करना एक्शन रिसर्च कहलाता है। जैसे बताता हूं मैं आपको, अगर मान लो कोई प्लेयर
क्या हो रहा है, इधर लिख देता हूं सबसे पहले तो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, सबसे पहले व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कि एक्शन रिसर्च कैसी रिसर्च है जो इंडिविजुअल समस्या के ऊपर होगी। एक्शन रिसर्च कैसी रिसर्च है जी, जो इंडिविजुअल समस्या के ऊपर जो रिसर्च होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्शन रिसर्च। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्शन रिसर्च। ठीक है। अब एक्शन रिसर्च जो डेली प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं ना, उन प्रैक्टिस करने वालों के साथ में होती है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रैक्टिशनर्स। जैसे मान लो अगर कोई प्लेयर है जो बैडमिंटन खेलता है, वो बैडमिंटन का स्मैश मारने में ना उसको समस्या हो रही है, तो उसकी इंडिविजुअल समस्या है, तो उस पर्टिकुलर बैडमिंटन प्लेयर जिसे स्मैश मारने में समस्या हो रही है, उस समस्या करने वाले प्लेयर को, जिसको स्मैश मारने में क्या हो रही है, समस्या हो रही है, जो डेली प्रैक्टिस में भी क्या कर रहा है, उस समस्या को गलत तरीके से उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो एक्शन रिसर्च में क्या करेंगे, जो डेली प्रैक्टिस हो रही है बैडमिंटन की स्मैश मारने की, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, उस समस्या का समाधान हम किसके अंदर करेंगे, इंडिविजुअल समस्या का समाधान एक्शन रिसर्च के अंदर क्या करेंगे, करेंगे। किसके अंदर करेंगे जी, एक्शन रिसर्च के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में चलती है। अब आप बोलोगे सर साइक्लिक कैसे चलती है, सबसे पहले क्या होता है, प्लान किया जाता है कि भैया अगर किसी व्यक्ति को, मान लो इंडिविजुअल व्यक्ति को समस्या हो रही है, तो समस्या आखिर उसको क्यों हो रही है। किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को अगर समस्या हो रही है, किसी व्यक्ति को कोई समस्या अगर उसके जीवन में आ गई, जो डेली प्रैक्टिस के अंदर, रोजाना अभ्यास में जो गलत परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले प्लान बनाओगे कि अच्छा ये किस तरीके से चीजों को गलत कर रहा है, ये कैसे चीजों को और सही कर सकता है ना। आप इस बारे में सोचोगे, प्लान बनाओगे। प्लान के बाद में ना आप क्या करोगे, एक्शन करोगे। यानी आप क्या करोगे, एक्शन करोगे। यानी आपने जो प्लान बनाया, आपने उसको क्या किया, इंप्लीमेंट करा, कि आपने उस व्यक्ति को उसकी गलती सुधारने की तरफ क्या कर दिया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। क्या कर दिया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आपने क्या किया, उसको एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो एक्शन हुआ। एक्शन जैसे ही हुआ, जैसे ही तैयारियां चालू हुई, गलती कहां पे हो रही थी, उसके बाद आपने गलतियों को पॉइंट आउट कर लिया। गलतियों को आपने क्या किया, पॉइंट आउट कर लिया। और जैसे ही गलतियां पॉइंट आउट हुई, तो आपने आपने क्या किया, गलतियां पॉइंट आउट होने के बाद में आपने क्या किया, उन सभी चीजों का रिव्यू किया। क्या किया जी, रिव्यू किया, देखा उनको ध्यान से कि गलतियां क्या कहां हो रही थी, और उसके बाद में क्या किया, उसका असेसमेंट कर दिया। यानी असेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा कि गलतियां कहां कहां पे हो रही थी, चीजों को देखा, और आपने अपने प्लान के अंदर उन चीजों को जहां पे गलतियां हो रही थी उनको वापस जोड़ दिया, और फिर से आपने नया एक्शन चालू कर दिया। तो आप देखो कि यहां पे साइकिल के रूप में काम हो रहा है कि नहीं कर। पहले आपने प्लान बनाया, प्लान बना के आपने एक्शन किया, एक्शन करने के बाद में आपने क्या किया, देखा कि कहां कहां पे मेरी और गलतियां, जहां पे मैं गलतियां सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, वहां पे भी कहां पे और नई जगह है जहां पे सुधार कर सकता हूं। तो रिव्यू किया, रिव्यू के बाद में आपने असेसमेंट किया, जो चीज आपने ऑब्जर्व की थी आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद में नया एक्शन वापस चालू किया। तो ये इस तरीके का एक्शन रिसर्च के अंदर चीजें चलती आती है। जैसे आप देखो, अगर मान लो किसी विद्यार्थी को ज्यादा नंबर लाने, तो वो टाइम टेबल बनाता है। तो एक महीना उससे टाइम टेबल बनाया, तो उसको तुरंत 15 दिन के बाद रियलाइज होता है कि यार मैंने जो प्लान किया था और मैं जिस प्लान के हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूं, ये प्लान में कुछ गलती है। तो वो क्या करेगा, तुरंत 15 दिन के अंदर ही उस गलती को सुधारेगा, और वापस से सुधरा हुआ प्लान वापस से इंप्लीमेंट करेगा, वापस से उसको अपनी पढ़ाई के अंदर क्या करेगा, डाल देगा। तो आप देखो कि इस तरीके से साइकिल चलते जाती है। तो एक्शन रिसर्च के अंदर वही साइकिल बार बार चलती है। समझ में आ रहा है जी। तो उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। समझ में आ रहा है, जो एक साइकिल के रूप में क्या करती है, काम करती है। और व्यक्तिगत समस्याओं के ऊपर क्या होती है, ये रिसर्च डिपेंड करती है व्यक्तिगत समस्याओं के ऊपर, और जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट के अंदर एक वकील जो होता है वो भी यही करता है। वो देखता है कि कहां पे समस्या है, प्लान बनाता है अपने क्लाइंट्स के लिए लड़ने का। फिर वो जैसी बहस चालू होती है जज की, तो वो एक दो बहस में समझ जाता है कि मुझे कहां पे और सुधार करना है, तो फिर से सुधार कर लेता है, और फिर नए प्लान के साथ फिर काम करना चालू करता है। तो ये एक्शन रिसर्च कहते हैं इस चीज को। अब एक होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है जी, ये भी
रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होती है। यानी जो समाज के अंदर वास्तविक समस्याएं हैं ना, जैसे एक्शन रिसर्च भी किसके ऊपर बेस्ड थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम तो है पर इंडिविजुअल व्यक्तिगत समस्याएं हैं। पर अप्लाइड रिसर्च क्या करती है, ये भी रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर ही बात करती है। किसके ऊपर बात करती है जी, रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर ही बात करती है। कौन, अप्लाइड रिसर्च। पर वो समस्या जो होती है पूरे समाज की होती है, वो किसी व्यक्तिगत की नहीं होती है। समस्या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं होती है, वो पूरे के पूरे समाज की समस्या होती है। किसके ऊपर, अप्लाइड रिसर्च के अंदर। किसके अंदर जी, अप्लाइड रिसर्च के अंदर। समस्या किसकी होगी, पूरे के पूरे समाज की समस्या होगी, ना कि किसी व्यक्ति की समस्या होगी। समझ में आया। और यहां पे जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, यानी जो शोध करता है, वो बाहर का व्यक्ति होगा, उसके पर्सनल जीवन की समस्या नहीं होगी वो। ठीक है, वो पूरे समाज की समस्या को समाधान करने का प्रयास कर रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को यहां तक बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक। जैसे अगर मान लो कि मैं इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं कि समाज के अंदर जो बेरोजगारी का दर है वो आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे शिक्षा ही कारण है या फिर कुछ और कारण भी है। तो ये मेरी पर्सनल समस्या तो नहीं है, रियल लाइफ प्रॉब्लम तो है, वास्तविक जीवन की समस्या तो है, पर क्या मेरी पर्सनल है, नहीं, ये पूरे समाज की समस्या है। तो रिसर्च करने वाला कौन, मैं। तो मैं, क्या मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या मैं अंदर का व्यक्ति हुआ या बाहर का, बाहरी व्यक्ति हूं मैं। बाहरी व्यक्ति होकर मैं पूरे समाज की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। समझ में आ रहा है जी। तो इसे बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के अंदर समझ में आया डिफरेंस क्या है। दोनों रिसर्च रियल लाइफ प्रॉब्लम पर बेस्ड होती है, अप्लाइड और एक्शन दोनों। पर डिफरेंस क्या होता है, एक जो हम रोजाना अभ्यास में जो समस्या हमको महसूस हो रही है, व्यक्तिगत समस्या, इंडिविजुअल समस्याएं, वो उसका समाधान हम एक्शन रिसर्च में ढूंढते हैं। और जो समस्याएं पूरे समाज की है, पूरी पॉपुलेशन की है, पूरी जनसंख्या की है, उस समस्या का समाधान हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर ढूंढते हैं। एक्शन रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर होता है उसकी वो खुद रिसर्चर की पर्सनल समस्या होती है, पर अप्लाइड रिसर्च के अंदर रिसर्चर की पर्सनल समस्या नहीं होती है, इसलिए रिसर्चर बाहर का व्यक्ति होता है। कोई दिक्कत जी, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, कोई समस्या किसी को यहां तक एक्शन और अप्लाइड रिसर्च के अंदर। आगे देखो, अगली जो रिसर्च आती है, अगला जो रिसर्च का टाइप है हमारा, अगला जो हमारा रिसर्च का टाइप है, अगला बेसिक रिसर्च। अगला कौन सा टाइप है जी, बेसिक रिसर्च। अगला टाइप कौन सा है, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम कई नामों से जानते हैं, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। इसी को हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, और इसी को हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। इसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कि ये फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है। फंडामेंटल रिसर्च, या फिर आप इसको बेसिक रिसर्च भी बोल दो, आप इसको प्योर रिसर्च बोल दो। फंडामेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो किसी भी समस्या के बेसिक कारणों के ऊपर, जो किसी भी समस्या के मूल कारणों के ऊपर समाधान ढूंढने का प्रयास करती है, वो रिसर्च को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। अब आप बोलोगे सर आप ये बताओ, ये हमको समझ में नहीं आया। मुझे पता था, मुझे पता था। आप एक बात बताओ कि कोरोना वायरस आया, ये कोरोना वायरस आया,
तो ये कोरोना वायरस जो हो रहा था, जो ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल के अशांति मचा रहा था, इस वायरस का अगर मुझे समाधान ढूंढना था तो मुझे एकदम निचले स्तर के ऊपर जाके इस चीज को देखना था कि आखिर ऐसा कौन सा सबसे मेन कारण है, सबसे मेन कारण कौन सा है जो इस वायरस को फैलाने का काम करता है। समझ में आ रहा है जी? सबसे मेन कारण के ऊपर रिसर्च करो, किसी भी समस्या के सबसे मेन कारणों के ऊपर रिसर्च करो। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना है तो उसके उस समस्या जो आपके सामने खड़ी हो गई है, कोई सी भी समस्या अगर आपके सामने होती तो समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई सी भी समस्या आपकी आंखों के सामने नहीं आ सकती। हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो फंडामेंटल रिसर्च में किसी भी समस्या के पीछे छुपे मेन रीजन को खोजने का ही काम किसके अंदर होता है? फंडामेंटल रिसर्च के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। जैसे आप देखो, अभी वैज्ञानिक निरंतर एक चीज का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके HIV की वैक्सीन बना दे, पर क्या ऐसा हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि HIV जो है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, इसके मेन कारणों के ऊपर कि ऐसा कौन सा कारण है जो इसको कराने में हेल्प कर रहा है, इसको बॉडी के अंदर बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ऐसा कौन सा कारण है, उन कारणों के ऊपर रिसर्च हो रही है। उसे कहते हैं बेसिक कारण। किसी भी समस्या को बनाने वाले सबसे मेन कारण, उन मेन कारणों को हम बेसिक कारण या फिर मूल कारण कहते हैं। समझ में आ रहा है? उन्हीं मूल कारणों के ऊपर जो रिसर्च की जाती है उसे फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है। फंडामेंटल रिसर्च बहुत ज्यादा समय लगाती है। आप सोचो ना, किसी भी चीज के मेन कारणों को ढूंढने का प्रयास करोगे तो कितना समय लगेगा? कोई समय फिक्स है नहीं। तो ये रिसर्च केवल और केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा के आधार पर ही हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा साइंटिफिक एक्साइटमेंट है कि मुझे किसी समस्या का समाधान करना है तो ही वो व्यक्ति समस्या का समाधान कर पाएगा। अगर उसके अंदर साइंटिफिक, आप ले लो कि साइंटिफिक उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, उसके अंदर जुनून ही नहीं है, तो वो इस रिसर्च को कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत समय लगता है और बहुत गहराई में किसी चीज को अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके हम बेसिक कारणों को समझ पाते हैं किसी भी समस्या के पीछे होने का। तो फंडामेंटल रिसर्च समझ में आया क्या होता है? जो किसी भी चीज के बेसिक कारणों को खोजने का काम करेगी समस्या के, उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहां तक कि फंडामेंटल रिसर्च क्या है? बहुत, इसीलिए इसको प्योर रिसर्च कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, समस्या के एकदम मेन कारणों को ही खोज के लेके आया और आपके सामने लेके रख दिया। इसीलिए कौन सी रिसर्च होगी जी? प्योर रिसर्च। कौन सी रिसर्च? फंडामेंटल रिसर्च। अब एक और रिसर्च होती है जिसे हम कहते हैं, एक और रिसर्च होती है जिसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जिसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, और एक होती है कंसेप्चुअल रिसर्च। अब देखो कि ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या होती है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के अंदर क्या होता है जी? ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के अंदर क्या होता है, कोई से भी नए सिद्धांत को बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सिद्धांत को बनाने का प्रयास किया जाएगा जो सिद्धांत इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, थ्योरी क्या होती है? किसी भी नॉलेज का एक शॉर्ट में सिस्टमेटिक वर्ड का एक ग्रुप, किसी भी नॉलेज के आधार पे एक सिस्टमेटिक वर्ड के ग्रुप को हम थ्योरी कहते हैं। जैसे न्यूटन भाई साहब ने न्यूटन के तीन लॉ दिए, तीन थ्योरी दी ग्रेविटी के ऊपर, तो उसने क्या बहुत बड़े आप अक्षरों में पढ़ते हो? नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, तो आप कितने छोटे छोटे वर्ड पढ़ रहे हो? तो क्या ये थ्योरी? सिस्टमेटिक शब्दों को, एकदम शब्दों को, शॉर्ट छोटे शब्दों को इस तरीके से रख देना कि वो शब्द क्या हो, सिस्टमेटिक आधार के ऊपर शब्दों को रखना। ठीक है?
एकदम व्यवस्थित ढंग से और शॉर्ट में रखना, उसे हम बोलेंगे ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ठीक है जी, तो उसे हम थ्योरी कहते हैं। और किसी नई थ्योरी को बनाना, ऐसी थ्योरी को बनाना जो इससे पहले कभी थी ही नहीं, ऐसे सिद्धांत को बना देना, ऐसे ज्ञान को उजागर कर देना जो ज्ञान इससे पहले था ही नहीं, और आपने जो बहुत बड़ा ज्ञान इकट्ठा किया है उसको चंद व्यवस्थित शब्दों के अंदर समझा के एक नया सिद्धांत बना देना, उसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। एक नई थ्योरी बना देना, किसी नई थ्योरी को बनाने के लिए ही कोई रिसर्च कर देना, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। जैसे आसान भाषा में एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप ये चीज मानो कि क्या इस चीज के ऊपर रिसर्च हुई होगी कि जो लोग अपने खाने में, अपनी डाइट में फैट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्या उनकी सेहत कैसी है? अगर मान लो इस चीज पे रिसर्च नहीं हुई, तो इस चीज के ऊपर नया सिद्धांत बनाने के लिए, नई थ्योरी बनाने के लिए रिसर्च होगी, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। जो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होगी वो बताएगी, एक नया सिद्धांत बनाएगी कि जो लोग फैट, खाने के अंदर फैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी उम्र कितनी होती है, या फिर वो कितना ज्यादा या कितना लंबा या कितना कम जी पाते हैं। ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च बताएगी। एक नई थ्योरी बनाने के लिए इस रिसर्च को किया जाता है। फिर आती है कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च एक ऐसी होती है जो ना, आपके पास कोई ज्ञान मौजूद है, कोई ज्ञान मौजूद है, उस ज्ञान के आधार पे आप क्या करते हो, कोई ना कोई चीजें बनाते रहते हो, नए नए कंसेप्ट बनाते रहते हो। जैसे मेरी बात सुनो, आपके पास एक ज्ञान है, जैसे मान लो क्रिकेट का बल्ला बनाना है ना, थोड़ी देर के लिए क्रिकेट का बल्ला बनाना है, तो ये बैट बनाने वालों के पास में ज्ञान एक ही होगा ना, कि अलग अलग होगा जी? एक जैसा ज्ञान है, पर इसी ज्ञान के आधार पर नए नए कंसेप्ट, नई नई चीजें निकालते रहते हैं। कभी वो यहां से एक स्पाइक डाल देंगे, कभी यहां पे वजन हल्का करेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी वो इधर से मोटा करेंगे, पतला करेंगे। तो वो इस तरीके से चीजें करते रहते हैं, नए नए। यानी आपके पास जो वर्तमान ज्ञान मौजूद है उस वर्तमान ज्ञान के आधार पर ही, उसे बिना बदले नए नए कंसेप्ट को बनाते रहना, उसे कहते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च। उसे क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल रिसर्च। जैसे अगर मान लो मैं आपको कंसेप्चुअल रिसर्च अभी यहां पढ़ा रहा हूं, हो सकता है अगर मैं यूजीसी नेट की पेपर 1 में पढ़ाऊं तो मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, पेपर 2 में पढ़ाऊं फिजिकल एजुकेशन में तो मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल रिसर्च जब तक हल्की फुल्की अपने दिमाग में कर लूंगा, और इसी कंसेप्चुअल रिसर्च को नए शब्दों में, नए तरीके से वापस से क्या कर दूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो कंसेप्चुअल रिसर्च में ज्ञान तो सेम है, पर उसी ज्ञान के आधार पर नए नए तरीके खोज लेना, नए नए तरीके, उसी को कंसेप्ट बोला है, नए नए तरीकों के आधार पे किसी चीज का समाधान ढूंढ देना, उसे हम कहते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च। क्या कहते हैं जी? कंसेप्चुअल रिसर्च। अब कौन सी बची जी? ग्राउंडेड थ्योरी, बेसिक, कंसेप्चुअल रिसर्च। ठीक है जी, कंसेप्चुअल रिसर्च तक समझ में आया कि क्या होता है कंसेप्चुअल रिसर्च, कि नए नए क्या बना देना, कंसेप्ट बनाना। अब एक होता है एक होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और एक होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इधर आएगा नहीं जी, कैमरे में ढक जाएगा, यहां लिख देता हूं। एक होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? बस ये लास्ट दो टाइप है। वैसे टाइप रिसर्च के बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक रिसर्च में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इतने टाइप पर्याप्त है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है कि आपके वास्तविक जीवन में कोई समस्या है और वो समस्या का ज्ञान आपको कम है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी ज्ञान क्या था, कम था, तो आप क्या कर रहे थे, ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, क्या करते हैं कि नई नई चीजों को देखने का, समझने का, परखने का प्रयास करते हैं। आप देखा ना, कुछ कुछ एक्सप्लोरर्स होते हैं जिनको बस एक्सप्लोर करने का शौक होता है, नई नई चीजों को देखने का, जानने का, समझने का क्या होता है, शौक होता है। तो वो नई नई चीजें, एक तो रिसर्चर के अंदर भी ये होता है कि वो नई नई चीजों को देखता है, जानता है, समझता है, एक्सप्लोर करता है। समझ में आया? और क्या करता है, उस समस्या को समझने का प्रयास करता है, उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, एक्सप्लोर कर करके। समझ में आया जी?
जैसे क्या हो रहा है ना कि देखा होगा आपने, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में तो हम क्या और कैसे का ढूंढ रहे थे कि कोई सी भी चीज अगर क्या है और कैसे है, पर एक्सप्लोरेटरी हम सॉल्यूशन ढूंढने का ही प्रयास कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लो मार्केट के अंदर मुझे पता करना है कि कौन सा शैम्पू लोग पसंद करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट के अंदर एक्सप्लोर करूंगा, लोगों की राय जानूंगा कि आपको किस किस प्रकार का शैम्पू आप लोगों को पसंद है, आप लोगों को शैम्पू के अंदर किस प्रकार की खुशबू पसंद है, ठीक है, किस रंग का शैम्पू आप ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, कितनी क्वांटिटी का शैम्पू आपको अट्रैक्ट, आप उसको इस्तेमाल करना प्रयास करोगे। तो आप देखो कि ये प्रॉब्लम जो है, मैं एक्सप्लोर किया नई प्रॉब्लम को, और मैंने क्या किया, मैं उसका समाधान ढूंढने का भी क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। उसे बोलेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है। अब अगले आती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब आपने क्या किया, कोई सी भी चीज एक्सप्लोर की, एक्सप्लोर करने के बाद में आपको उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना जी। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, समझाना नहीं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर क्या होगा कि आपने आपने किसी रिसर्च को एक्सप्लोर करके समाधान ढूंढने का तो प्रयास किया, पर आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको उसको बहुत डीप लेवल के ऊपर समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करनी पड़ेगी। डीप लेवल के ऊपर जो ज्ञान इकट्ठा हुआ है उसको लिंक से लिंक जोड़ना पड़ेगा, और आपको उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसे कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे कंपनीज आपसे क्या आपको चाहिए, किस प्रकार का फोन चाहिए, उसके ऊपर जानकारी इकट्ठी कर ली, सॉल्यूशन उसने ढूंढ लिया, उसके बाद वो डीप लेवल के ऊपर स्टडी करती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करती है, और देखना कोई तीसरी नई चीज आपके सामने निकाल के लाती है जो नया भी है और आपकी सारी फरमाइशों को पूरा भी कर रहा है। उसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और एक होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कोई दिक्कत, दोनों रिसर्च के अंदर फर्क समझ में आया क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी हो चाहे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो चाहे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो, दोनों के अंदर फर्क समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? मुझे बताओ, अगर हो तो आप मुझे समझाओ, बताओ कि सर हमें यहां दिक्कत है। कोई दिक्कत? अब रिसर्च के दो टाइप के नेचर होते हैं जी। ये जितनी भी रिसर्च मैंने आप लोगों को पढ़ाई, जितनी भी रिसर्च पढ़ा दी आप लोगों को, एक होती है क्वालिटेटिव नेचर, दो रिसर्च और बाकी है, उनको डीप में वो यूनिट नंबर 2 में तो वहां पढ़ाऊंगा। एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऐसी रिसर्च जिसके अंदर केवल गुणों के आधार पर रिसर्च हो रही है, नंबर नहीं है, केवल गुण है। हाइट हो गया, वेट हो गया, रंग हो गया, रूप हो गया, ताकत हो गई, केवल रूप है। ऐसी रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। अब एक रिसर्च होगी जिसके अंदर नंबर्स होंगे, उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे, यानी संख्यात्मक अनुसंधान बोलेंगे, जहां पे नंबर्स हो कि भैया कोई सी भी चीज 15% बढ़ी, 15% घटी, तो नंबर्स है ना, तो इसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च को अगर आप देखोगे तो आपको देखना है कि भैया अकबर जो था किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करता था, तो यहां पे कोई नंबर है, तो कौन सी रिसर्च में आ गई? हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव। पर देखना पड़ेगा अकबर जो था उसके कपड़ों का साइज कितना था, उसकी हाइट कितनी थी, उसके गले का राउंड नेक कितना था, तो भैया ये कौन सी हो गई? ये तो क्वांटिटेटिव हो गई। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप रिसर्चों को दो प्रकार में डिफरेंशिएट आराम से कर लोगे। एक्सप्लेनेटरी को करने का बोल दूं, डिस्क्रिप्टिव को करने का बोल दूं, हिस्टोरिकल को करने का बोल दूं, फंडामेंटल को बोल दूं, बेसिक को बोल दूं, अप्लाई का बोल दूं, क्या आप ये चीज कर लोगे? रिसर्च को डिफरेंशिएट कर लोगे, कौन सी क्वालिटी होगी, कौन सी क्वांटिटेटिव होगी, कौन सी क्वालिटेटिव होगी? कर लोगे जी? वेरी गुड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होगी? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती है। अरे किसी भी चीज को क्या और कैसे का पता करना है, तो अगर आप गुणों के आधार पर पता करोगे कि उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, हाइट कैसी है, तो गुणात्मक हो गई। पर अगर आप देखोगे कि 50 की स्पीड से जा रही थी फ्लाइट और अचानक से एयर इंडिया की फ्लाइट गिर गई जो 35,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी, तो आप देखोगे कि यहां पे नंबर्स हैं, तो ये कौन सी रिसर्च रहेगी? क्वांटिटेटिव रिसर्च रहेगी। कोई दिक्कत? तो यहां पे आपकी रिसर्च का जो था यूनिट 1, वो यूनिट 1 आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की एमपीएड फर्स्ट सेम वाले जो स्टूडेंट हैं उनका यूनिट 1 यहां पे कंप्लीट होता है।
एकदम अच्छे से, बहुत आसान लैंग्वेज में, जितना आपके सिलेबस के अंदर है उतना ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ज्यादा एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया मैंने। तो यहाँ पे आपकी वीडियो का जो यूनिट है MP8 फर्स्ट सेमिस्टर वाले बच्चों का, उनका यूनिट 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ से कल से या फिर अब थोड़े टाइम के बाद टेस्ट एंड मेजरमेंट का यूनिट 1 अब मैं खत्म कराऊंगा कल से। तो इसके बाद में फिर यूनिट 1, 2, 3 धीरे धीरे करके सारी रिसर्च के यूनिट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय ऑल ऑफ यू।